मैं आपको निवेदन करूं कि कैसे हमारे को होना चाहिए। मेरे एक चाचा जी थे और वो चाचा जी मेरी उंगली पकड़ के ले जा रहे थे, तो उनके एक मित्र के चॉकलेट की दुकान, ये हाँ ये चॉकलेट है ना, चॉकलेट की दुकान। अब वो उनके मित्र ने कहा, रे ये तो मेरे मित्र का भतीजा है, बेटा ले ले चॉकलेट ले ले। मैंने कुछ क्या कहा मुझे इतना याद नहीं, पर चॉकलेट मैंने अपने हाथ से नहीं ली और अंकल जी ने, चाचा जी ने इतना मुट्ठी भर करके मेरी जेबें भर दी। हाँ मेरी मेरी जेबें भर दी मेरे बुशर्ट की और दे दी। तो बाद में चाचा जी ने मुझे कहा, यार मेरे भतीजे तुम तो बहुत अच्छे सुशील हो भाई, लोभ लालच तो तुम्हें छू ही नहीं गया। जब उन्होंने कहा चॉकलेट ले लो तो तुमने ली नहीं। मैंने कहा चाचा जी, मैं अंकल जी के, उनके काका जी के, उनके ताऊ जी के हाथों को देख रहा था और अपने हाथों को भी देख रहा था। मेरे हाथ तो छोटे छोटे और ताऊ जी का हाथ तो बड़े बड़े। तो जब उन्होंने चॉकलेट दी तो मेरी जेबें भर दी। भगवान ऐसे ही देता है। भगवान ने आपको अखंड उपहार दिए हैं। भगवान ने आपको शरीर दिया है, 3.5 हाथ की काया दी है। भगवान ने ऐसा महान आपको, हमारे को, केवल आपको नहीं, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं, आपको हमारे को अनाहत चक्र का ये दिल दिया है और सरसार चक्र जिसमें संज्ञा है। दशरथ जी ने अपनी संज्ञा से पहचान लिया, राजा जनक जी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, इनके अंदर के प्रेम को मैं नाप भी नहीं सकता। उनकी संज्ञा सत्य संज्ञा थी। ये पहचानने की संज्ञा को सत्य संज्ञा रखेंगे तो जीवन में तकलीफें नहीं होगी, जीवन में तनाव नहीं होगा। अरे ये तो गलत, ये तो वैसा, ये तो ऐसा, बार बार उंगलियां उठाते रहते हैं और ये मालूम है कि 3 उंगलियां हमारी तरफ उठ रही है। एक प्रश्न गुरुदेव मेरे पास आ रहा है, ये महाकाल की भूमि उज्जैन से आ रहा है। प्रश्न है 2 भाइयों के परिवार के प्रति, उनके बच्चों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा है कि दोनों भाई आपस में मिल नहीं पाते। ओहो, ये घर घर में कई घरों पे लड़ाई व्यथा हो गई है कि भाई, दोनों छोटे बड़े भाई प्रेम रखते हैं लेकिन भतीजे प्रेम नहीं रखते। हाँ, जैसे वो हमने बचपन में पिताजी ने कहा कि आम लाए थे ताऊ जी, तो एक हाथ में बड़ा आम था, एक हाथ में छोटा आम था। एक तरफ से बेटा आता दिखाई दिया, एक तरफ से भतीजा आता दिखाई दिया। लगा कि बेटा जिधर चाहे उधर तो छोटा आम है, तो इधर देखा कि अरे मेरे को तो बेटे को एप्पल देनी है और बेटा इधर आ रहा, तो यूं हाथ करके दे दिया, यूं हाथ करके दे दिया और दोनों भतीजे और बेटे के बीच में भी एक ईर्ष्या के द्वेष पैदा कर दिए कि हमारे पिताजी और हमारे ताऊजी और हमारे चाचा जी भी हमें भेदभाव करते हैं कि बेटा है तो बड़ा आम या बड़ी एप्पल और छोटा भतीजा है तो छोटा देंगे। यहीं से एक बीज गलती का बो दिया। दोनों भाइयों, आपको निवेदन कर रहा हूं, कहीं के आप समीक्षा कीजिएगा और यदि वो बीज न भी बोया हो कांटों का, ईर्ष्या द्वेष का, तो अपने पुत्र को प्यार से समझा दीजिए। अच्छे बीज जो डाले अच्छी फसल को पाए, आओ भाव क्रांति को फैलाए। एकांत में बैठिए, पहले पुत्र के 1-2 गुणों का वर्णन कीजिए, क्योंकि भाई संपूर्ण अवगुणित तो कोई दुनिया में है ही नहीं और संपूर्ण गुणी भी नहीं है। ऐसा भी व्यक्ति नहीं जो कहे कि मैं तो 100% गुणवान ही हूं, कहीं कहीं गलती भी होगी, और कोई अवगुणी भी नहीं है, कहीं कहीं गुण भी होगा। तो जीवन का एक लक्ष्य बनाए, दान पुण्य के भाव जगाए, करुणा भाव से दिव्यांगों की सेवा में तन मन को लगाए। जब दिव्यांग मुस्काए, अपना दान फल जाए, अपना दान फल जाए। दशरथ जी रे पुण्य
अरे महाराज बहुत पुण्यवान मनु रूप में थे कभी। हाँ, मनु शतरूपा जी ने भगवान की तपस्या की, विष्णु भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, और विष्णु भगवान शांताकारम भुजग शयनम, हाँ, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं स्वयं आऊंगा।